हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शनि राशि परिवर्तन प्रभाव को। शनिदेव अब अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये शनिदेव का महापरिवर्तन है, क्योंकि आने वाले 2.5 वर्षों के लिए शनिदेव अब एक राशि यानी कि अब शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़ के और देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि पर गोचर करेंगे आने वाले 2.5 वर्षों के लिए, यानी कि 2025 से लेके 2027 तक शनिदेव अब मीन राशि में गोचर करेंगे। ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, इसे हम विस्तार से समझेंगे। संभव है कि वीडियो बड़ी हो सकती है, तो आप ध्यान से और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी विष के समान होती है। आइए हम जानते हैं एक एक करके सभी स्थितियों को। देखा जाए तो शनिदेव 29 मार्च को रात्रि में 9:46 पर अपना राशि परिवर्तन करेंगे कुंभ से मीन पर, और 29 मार्च को अमावस्या भी है, परंतु 29 मार्च को 4:26 पर अमावस्या तिथि पूर्ण हो जाएगी और प्रतिपदा का प्रारंभ हो जाएगा। तो जब शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा उस समय प्रतिपदा तिथि रहेगी, परंतु 29 मार्च को अमावस्या होने की वजह से अमावस्या की मान्यता होगी, जिसकी वजह से अमावस्या का भी प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखा जाए तो मीन राशि में शनिदेव का ये जो परिवर्तन होने जा रहा है, ये 6 ग्रही योग भी बनाएगा, यानी 6 ग्रह अपना प्रभाव मीन राशि में दे रहे होंगे। तो कौन कौन से ग्रह हैं, आइए हम जान लेते हैं। तो सूर्य रहेंगे, चंद्रमा रहेंगे और बुध रहेंगे, शुक्र, शनि और राहु भी रहेंगे। ये 6 ग्रह मीन राशि में प्रभाव दे रहे होंगे, परंतु इन 6 ग्रहों की युति से कई सारे योगों का निर्माण है और ये 6 ग्रह केतु से भी दृष्ट रहने वाले हैं। युति से कौन कौन से योग बनेंगे ये हम जानेंगे, परंतु एक जो मुख्य प्रश्न है और लोगों के मन में कहीं ना कहीं बहुत सारी स्थितियों को देखते हुए टीवी में, मोबाइल में और भी अन्य तरीकों से जानकारी प्राप्त लोगों ने की कि 2025 में अब 29 मार्च के बाद दुनिया खत्म होने वाली है, अब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, अब कुछ बचेगा नहीं, प्रलय आ जाएगा, कैलेंडर की तारीख खत्म हो चुकी है। ऐसी और भी बहुत सारी बातें लोगों ने सुना, जिसकी वजह से बहुत भ्रमित हैं, बहुत डरे हुए हैं लोग। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भैया अब जब दुनिया खत्म ही हो जानी है तो आगे कुछ करना ही क्यों है। तो इसका क्या वास्तविकता में 2025 में 29 मार्च के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी या क्या प्रभाव होंगे, ये सब कुछ हम आगे जानेंगे। आइए सबसे पहले कौन कौन से इन ग्रहस्थितियों से योग बनने वाले हैं ये हम जान लेते हैं। तो देखा जाए तो सूर्य होंगे, सूर्य के साथ चंद्रमा भी होंगे, जिससे कि अमावस्या योग का निर्माण हो जाएगा। सूर्य के साथ बुध होंगे, जिससे कि बुधादित्य योग का निर्माण होगा, और सूर्य के साथ शुक्र होंगे, जिससे कि यहाँ पर बड़ा ही दिव्य वैभव योग का निर्माण हो जाएगा। सूर्य के साथ शनि होंगे, जिससे कि संघर्ष योग का निर्माण होगा। सूर्य के साथ राहु होंगे, जिससे कि ग्रहण योग का निर्माण हो जाएगा। इसके अलावा चंद्रमा होंगे, चंद्रमा के साथ बुध होंगे, जिससे कि निपुण योग का निर्माण हो जाएगा। चंद्रमा के साथ शुक्र होंगे, जिससे कि लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो जाएगा। चंद्रमा के साथ शनि होंगे, जिससे कि विष योग का निर्माण हो जाएगा। चंद्रमा के साथ राहु होंगे, जिससे कि ग्रहण योग का निर्माण हो जाएगा। एक ग्रहण योग सूर्य से निर्माण होगा और एक चंद्रमा से होगा। तो दो ग्रहण योग एक साथ निर्मित होने वाले हैं। इसके अलावा बुध के साथ शुक्र होंगे, जिससे कि लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा।
और बुध के साथ शनि होंगे, जिससे कि व्यापार योग का निर्माण होगा। बुध के साथ राहु होंगे, जिससे कि जड़ बुद्धि योग या जड़त्व योग का निर्माण होगा, यानी कि जड़ बुद्धि योग के नाम से भी जाना जाता है, इसे जड़त्व योग भी कहते हैं, अन्य नामों से भी जाना जाता है। शुक्र होंगे, शुक्र के साथ शनि होंगे, जिससे कि यहाँ पर सुंदर भार्या योग का निर्माण होगा। शुक्र के साथ राहु होंगे, जिससे कि लंपट योग का निर्माण होगा, और शनि के साथ राहु होंगे, जिससे कि यहाँ पर श्रापित योग का निर्माण होगा। इसे पिशाच योग या अन्य योगों के नाम से जाना जाता है। तो देखा जाए तो 15 योग बनने वाले हैं। इन 15 योगों का क्या प्रभाव हमारे जीवन में पड़ने वाला है, इसे हम समझेंगे। जरा विचार करिए कि एक ही स्थिति, एक ही समय में कई सारी स्थितियां बनने जा रही हैं। एक तो अमावस्या रहेगी, ऊपर से यहाँ पर ग्रहण भी पड़ने वाला है, यहाँ पर 2-2 ग्रहण योग भी बनेंगे, अन्य ये 15 योग जो सब बनने वाले हैं ये भी बनेंगे, और शनि देव का पूर्ण भचक्र भी होने वाला है, यानी कि भचक्र मतलब कि 12 राशियों का एक भचक्र होता है। तो अब आखिरी राशि में शनिदेव गोचर करेंगे, और क्योंकि काल का सूचक माना गया है शनिदेव को, और कहीं न कहीं जब शनिदेव अपना पूर्ण करेंगे भचक्र, इसके बाद फिर मेष राशि से और फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखा जाए तो शनिदेव का ये परिवर्तन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखें तो शनिदेव पिछले 2.5 वर्षों में कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में, और देखा जाए तो आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे थे, परंतु अब जब राशि परिवर्तन होगा तो ये आपके षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। आपके ये सुखेश और पंचमेश बनते हैं, जो कि शनिदेव बहुत अच्छे ग्रह माने जाते हैं, और तुला राशि वालों को बहुत अच्छे फल देने वाले भी माने जाते, क्योंकि ये आपके कारक ग्रह कहलाते हैं। तो अब क्या कैसा प्रभाव देंगे ये हम जानेंगे, उपाय भी जानेंगे और सभी स्थितियों को जानेंगे। परंतु उससे पहले क्या फल देंगे आने वाले 2.5 वर्षों में, उससे पहले हम जान लेते हैं कि पिछले 2.5 वर्षों में शनिदेव ने क्या प्रभाव दिया आपको कुंभ राशि में गोचर करते हुए, जिससे आपको ये क्लियर हो सके कि हाँ आगे अब क्या फल दे सकते हैं। तो पिछले 2.5 वर्षों में शनिदेव आपके पंचम भाव में गोचर करते हुए आपके दाम्पत्य जीवन यानी कि मैरिज लाइफ में, आप यदि शादीशुदा हैं तो आपने देखा होगा कि वाद विवाद कलह का माहौल बना रहा, और साथ में कई लोगों की जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव पीड़ित अवस्था में थे, या पीड़ित अवस्था में हो कि उनकी दशा, महादशा या अंतरदशा आदि में शनिदेव थे, और हर एक तरह से यानी कि शनिदेव पीड़ित अवस्था में थे, सप्तम भाव भी पीड़ित था। तो ऐसी स्थितियों में कहीं न कहीं कई लोगों के, बहुत सारे लोगों के डिवोर्स की स्थितियां भी देखने को मिली, कई लोग अलग होते हुए दिखाई दिए। साथ में जो लोग अपने नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते थे, उनको भी यानी कि विवाह करना चाहते थे, उनको भी विवाह में देरी देखने को मिली। इसके अलावा पिछले 2.5 वर्षों में शनिदेव ने व्यापारियों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। व्यापारी अपने व्यापार को लेकर, चाहे आप व्यापार की शुरुआत करना चाहते हो तो उसमें बाधाएं रहीं, या आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप अलग से व्यापार कर रहे हो या पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हो, तो आपको पिछले 2.5 वर्षों में कई तरह की समस्याएं देखने को मिली। आप जहां सोच रहे थे कि बहुत अच्छा हो जाएगा, वहां पर कहीं ना कहीं आपको मुश्किलें देखने को मिली, और कई लोगों के तो व्यापार भी बंद की स्थिति तक चले गए, बंद भी हो गए। तो ये कहीं ना कहीं प्रभाव शनिदेव का काफ़ी ज़्यादा व्यापारियों के लिए रहा, खासकर मैरिज लाइफ वालों को बहुत समस्याएं रहीं। इसके अलावा जो लोग इंटरव्यू दे रहे थे, परीक्षा प्रतियोगिता में थे, उनको भी काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि आय को बहुत प्रभावित शनिदेव ने किया। शनिदेव ने आय को लेकर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी की।
आपको आय के जो साधन थे, पैसा जहाँ से आ रहा था उनमें रुकावटें, और जो पैसा था उसमें भी समस्याएं। कई सारे ऐसे काम आपने किए अपने जीवन में जो कि आपके ड्रीम थे, आपके सपने थे कि ये काम होना चाहिए, परंतु उसमें रुकावटें पैदा हुई, उसमें देरी हुई और समस्याएं देखने को मिली। कहीं ना कहीं आपके बड़े भाई जो थे, आपके बॉस थे, या आपसे जो बड़े पद में थे या बड़े थे, उनका कहीं ना कहीं सहयोग ना मिलना, ये भी स्थितियां देखने को आपको मिली। इसके अलावा देखा जाए तो शनिदेव ने पिछले 2.5 वर्षों में घर परिवार में भी कलह का माहौल पैदा किया, और जो आपका बैंक बैलेंस था वो भी कहीं ना कहीं खत्म होती हुई स्थिति में पहुंचा। और पिछले 2.5 वर्षों में यदि आप वाणी से संबंधित काम करते थे, जैसे आप वकील हो गए, जज हो गए, मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, और भी अन्य बहुत सारे कार्य जो कि वाणी से संबंधित मुख्य रूप से होते हैं, ऐसे कार्यों में भी बाधाएं आईं और रुकावटें देखने को मिली। और सबसे महत्वपूर्ण स्थिति इनमें ये रही कि वाणी कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसी स्थिति बन गई थी कि भैया बोलना मुश्किल हो रहा था। आप किसी के हित के लिए बोल रहे हैं, अच्छा बोलने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी लोग बुरा मान रहे हैं। कहीं ना कहीं बाधाएं आ रही हैं जीवन में। साथ में जो लोग लव लाइफ में थे, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, परंतु पीड़ा लव लाइफ में भी देखने को मिली, जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय कहा जाएगा। जो पिछले 2.5 वर्ष थे, ये विद्यार्थियों के लिए अच्छे थे। ज़रूर हाँ, मेहनत आपको बहुत करनी पड़ी होगी, परंतु ये आपको सफलता शनिदेव ने दिलाया होगा। और शनिदेव ने लॉटरी तो नहीं कहेंगे, परंतु खासकर शेयर मार्केट इत्यादि लॉटरी आदि में भी यदि कहीं ना कहीं आपकी परिस्थितियाँ ठीक थी तो शनिदेव ने आपको अच्छे फल दिए। शेयर मार्केट इत्यादि में भी काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिले और आपने लाभ भी लिया होगा। परंतु देखा जाए तो ये कुछ स्थितियाँ थी जो कि शनिदेव पिछले 2.5 वर्षों में लोगों के जीवन में ऐसी स्थितियाँ देखने को मिली। यदि आपके जीवन में ऐसी स्थितियाँ देखने को मिली हैं तो आप हाँ में कमेंट कर सकते हैं, और नहीं मिली हैं तो ना में कमेंट कर सकते हैं, जिससे और लोगों को भी इन स्थितियों का ज्ञान हो सके कि हाँ ऐसी घटनाएं हुई हैं। अब एक बात और भी बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम निगेटिव सोचें ऐसा नहीं है, हमें पॉजिटिव भी सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्हीं पिछले 2.5 वर्षों में कुछ लोग आबाद भी हुए, यानी कि कुछ लोग रंक से राजा भी बने और कुछ लोग राजा से रंक भी बने। क्योंकि शनिदेव का मात्र यही काम नहीं है कि शनिदेव जब आते हैं तो समस्याएं ही देते हैं। शनिदेव कर्मों का फल देते हैं। जिसने अच्छे कर्म किए थे तो उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने को मिली, जिसने बुरे कर्म किए थे तो उनको उनके अनुसार कर्म का फल देखने को मिला। यानी कि शनिदेव इस दुनिया में क्या सही है, क्या गलत है, कौन अपना है, कौन पराया है, ये चीज़ सिखा जाते हैं। चलिए आगे अब हम जानते हैं कि जब आपके षष्ठम भाव में अब शनिदेव गोचर करेंगे तो आने वाले 2.5 वर्ष 2025 से लेकर 2027 के बीच में क्या फल देंगे, आइए जानते हैं। जो कि अलग अलग समय पर शनिदेव की ग्रह स्थिति में परिवर्तन होता रहेगा, परंतु मुख्य रूप से मीन राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर शनिदेव आने वाले समय में जो प्रभाव देने वाले हैं, तो आपको खासकर यात्रा को लेकर सावधान रहना होगा। यात्रा को लेकर थोड़ी सी चिंताएं रहने वाली हैं। तो कोई यात्रा हो, छोटी यात्रा हो, बड़ी यात्रा हो, और ख़ासकर आप विदेश यात्रा करेंगे या लंबी यात्रा करेंगे तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं बाधाएं उत्पन्न होंगी, समस्याएं आएंगी, डिले होगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बेनिफिट भी देंगे शनिदेव। बेनिफिट क्या देंगे ये समझ लेते हैं पहले। बेनिफिट की बात करें तो शनिदेव आपके जीवन में जो ईर्ष्या करने वाले हैं, जो आपके शत्रु हैं, उनका समन करने वाले हैं। शनिदेव आपके शत्रु भले कितने हों, परंतु आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने काम में ध्यान देना है। और शनिदेव खुद ब खुद आपके जो शत्रु हैं, आपसे जलने वाले हैं, उनको सही जगह करेंगे। उनके मन में जो शत्रुता की भावना है उसको सही करेंगे।
साथ में देखा जाए तो शत्रुहंता के रूप में शनिदेव यहाँ दिखेंगे। इसके अलावा यदि आप कर्ज, लोन, इन सब चीज़ों से परेशान थे तो शनिदेव इसमें भी आपकी हेल्प करेंगे। और एक बात जरूर है कि आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, जो कि शनिदेव आपको स्वास्थ्य लाभ कराने की कोशिश जरूर करेंगे, परंतु फिर भी जब शनिदेव क्योंकि रोग के कारक हैं, दुखों के कारक हैं और यहाँ पर आए हैं तो कई बार यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हैं, तो जो कि लाभ होने की भी संभावनाएं हैं, परंतु आपको खुद इस बात का ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। लोन, कर्ज लेना देना, ये सब चीज़ों से दूर रहिए तो अच्छा है। जो कि शनिदेव पहले से यदि आपके जीवन में लोन है, कर्ज है, तो इसे जो है तो हेल्प करेंगे जिससे कर्ज वगैरह दूर हो सके। परंतु यात्रा को लेकर विशेष सावधानी रखिए। खासकर जो लोग विदेश में यात्रा करना चाहते हैं या विदेश में अस्थायी रूप से रहना चाहते हैं तो बेहद ज़रूरी है कि आप सावधानी बरतें और अपनी जन्म कुंडली को जरूर देखें या तो दिखाएं, कुंडली का विश्लेषण कराएं और समझें, क्योंकि कहीं ना कहीं शनिदेव आने वाले 2.5 वर्षों में विदेश को लेकर काफ़ी प्रभावी रहने वाले हैं। और लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से यदि आप संबंध रखते हैं, शेयर मार्केट इत्यादि से संबंध रखते हैं तो बहुत सावधान हो जाइए। बहुत सोच समझ के जो है तो कोई भी निर्णय लेना है, क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि बहुत सारे क्षेत्र ये बहुत रिस्क वाले हैं। इनमें एक छोटी सी गलती हमें बहुत नुकसान पहुंचा देती है। इसीलिए अब शनिदेव भी ऐसा कह रहे हैं, ये जो प्रभाव है कि भैया इन सब विषयों में बहुत सावधान हो जाओ। तो आपको इन सब विषयों को लेके विशेष सावधान रहना है। इसके अलावा इस समय आपकी रुचि तंत्र मंत्र इत्यादि में बढ़ सकती है, परंतु आपको इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं है। आपको यदि तंत्र मंत्र इत्यादि या किसी भी विषय में हमें आगे बढ़ने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, तो बिना गुरु की आज्ञा, बिना गुरु के सलाह के बिना आपको तंत्र मंत्र इत्यादि अन्य विषयों पर, किसी भी विषयों पर आपको आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि इस समय आपका मन कई बार तंत्र मंत्र की तरफ बढ़ेगा, आपका मन आकर्षित होगा, आपका मन ऐसा करेगा कि भैया अचानक कुछ लाभ हम ले लें, अचानक हम कुछ जुआ लगा दें, सट्टा लगा दें जिससे हमें लाभ हो जाए। ऐसे स्थिति में अब जैसे जो लोग कर्ज में हैं तो परेशान हैं, कोशिश भी कर रहे, नहीं हो पा रहा है, कर्ज चुक नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में लोग आज के समय में इन सभी क्षेत्रों से कोशिश करते हैं, लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से, कि भैया जितना जल्दी पैसा आ जाए तो हम सब खत्म कर दें लोन। परंतु यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, जो कि कुछ लोगों का ऐसा भी कहना होता है कि भाई हमारे पास कोई रास्ता नहीं, यही एक रास्ता है जिससे कि हम इस समस्या से, कर्ज से, लोन से बाहर निकल सकते हैं। परंतु प्रिय दर्शकों, हमेशा पहले के समय में आप अक्सर देखिए, जो पहले के लोग थे कर्ज से, लोन से, इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहा करते थे, इन सब चीज़ों को बहुत गलत मानते थे और इसे ऐसा मानते थे कि अब किसी की बहुत ही मजबूरी है, अब कोई रास्ता नहीं है, आखिरी रास्ता है, तभी ये सब चीज़ों में पड़ते थे, कर्ज वगैरह में। परंतु आज के समय में कुछ माना जा सकता है कि कर्ज लेने से, लोन लेने से खासकर कुछ बेनिफिट हो सकते हैं, परंतु ये सब चीज़ें बहुत कहा जाए कि विचित्र स्थिति है। इसको समझना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है और ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति का भाग्य साथ दे। तो इसलिए इन सब चीज़ों से थोड़ा सा आपको सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। इसके अलावा कोर्ट कचहरी के मामलों से दूरी बनाए रखिए। ऐसा कोई काम मत करिए कि कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़े, कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंच जाए, ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना चाहिए। या आपके जीवन में पहले से यदि कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था तो इसमें मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, तो ज़रा सावधान हो जाइए। खासकर यदि आपका पक्ष गलत है तब तो विशेष रूप से आपकी मुश्किलें बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि ये कर्म फलदाता हैं और यदि आपका पक्ष गलत है तब तो फिर मुश्किलें संदेह बढ़ाने ही वाले हैं। इसलिए आपको विशेष रूप से सतर्क हो जाना चाहिए। इसके अलावा इस समय व्यय की स्थितियां भी देखने को मिलेंगी, खर्च अधिक की स्थितियां देखने को मिलेंगी, चाहे वो किसी भी रूप में हो, परंतु खर्च जो है तो देखने को मिलने वाला है।
और इसमें अब रही बात हमारी समझदारी की कि हम खर्च को इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और या तो बेवजह भी खर्च कर सकते हैं, क्योंकि पैसा कभी, ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी कभी टिकती नहीं, लक्ष्मी बहुत चंचला है, तो ये अस्थायी रूप से कहीं रहती नहीं है। परंतु यहाँ पर समझने की बात ये है कि लक्ष्मी को रोका नहीं जा सकता, परंतु कहीं ना कहीं उसे सही जगह में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं, खर्च तो होगा जो होना है, पर उसे आप सही जगह इन्वेस्ट कर देते हैं तो उससे लाभ भी मिल सकता है, क्योंकि ये शनिदेव कारक ग्रह हैं, बहुत अच्छे फल देने वाले हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको ये सहयोग करेंगे। आपको भी इस चीज़ का प्रयास अवश्य करना चाहिए। और नींद से संबंधित समस्याएं कई बार देखने को मिलेंगी, नींद ना आना या मानसिक तनाव पहले से आपके जीवन में था या मानसिक कोई बीमारी थी तो इसको थोड़ा मुश्किलें बढ़ सकती हैं, तो इन चीज़ों का भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। रही बात कि शनिदेव जो है तो आने वाले 2.5 वर्षों में आपसे मेहनत खूब करवाने वाले हैं, आपको भाग दौड़ खूब करवाने वाले हैं, ये ध्यान में रख लीजिए, है ना। जोश में वृद्धि भी कई बार, और कई बार जोश से वृद्धि तो है ही है, पर उससे ज़्यादा कई बार आलस्य भी देखने को मिलेगा, तो आपको आलस्य बिल्कुल भी नहीं करना, कर्म करना है ना। और भाई बंधुओं के, छोटे भाई बंधुओं के साथ कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं। और सोशल मीडिया, खेलकूद, इन क्षेत्रों से जुड़े हैं, थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। इंटरव्यू वगैरह देने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा आपको मेहनत अपनी खूब करके रखनी है। तो देखा जाए तो इन विषयों को लेके शनिदेव जो है तो कहीं ना कहीं अच्छे फल और कहीं ना कहीं बुरे फल देने वाले हैं, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। परंतु यहाँ पर एक बात मैं बता दूं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि शनिदेव पिछले 2.5 वर्षों में किसी को राजा बनाया तो किसी को रंक, इसी तरह शनिदेव आने वाले समय में भी कुछ लोगों को राजा बनाएंगे तो कुछ को रंक। इसके लिए बेहद ज़रूरी है, और ये 2.5 वर्षों के लिए परिवर्तन है, तो आपको ज़रूर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए या तो खुद करना चाहिए। यदि आप जानकारी है आपको तो खुद करें या तो करवाएं, क्योंकि बेहद ज़रूरी है, क्योंकि 1 दिन की बात नहीं है, 2 दिन की, 4 दिन की बात नहीं है, 2.5 वर्षों की बात है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी समझने की आवश्यकता है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, या दशाएं आपकी सपोर्ट कर रही होंगी, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव प्रभाव भी देखने को मिलता है। अब जैसे देखा जाए कि जब लोगों की 7.5 प्रारंभ होती है या ढैया प्रारंभ होती है, चल रही होती है, तो लोग बहुत डर जाते हैं, जो कि ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि 7.5 ढैया में ही बहुत सारे लोग शनि की महादशा में ही, राहु की महादशा में, केतु की महादशा में, जिन ग्रहों को हम बहुत मानते हैं कि खराब फल ही देंगे, उन्हीं की दशाओं में, उन्हीं की ढैया में, 7.5 में, उनके ही प्रभाव से बहुत सारे लोग अपने जीवन में सबसे श्रेष्ठ समय देखते हैं, सबसे उन्नति प्रगति का समय भी देखते हैं। यही चीज़ हमें समझने की आवश्यकता है। राहु, केतु, शनि इत्यादि जैसे ग्रहों के प्रति जो कहीं ना कहीं एक गलत धारणाएं हो चुकी हैं, इसे हमें सुधारने की आवश्यकता है। चलिए अब हम जानते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए, परंतु उससे पहले जो हमारा मुख्य प्रश्न था कि बहुत सारे लोग इस बात से भयभीत हैं कि भैया 2029 में, ये 29 मार्च से 2025 में अब दुनिया ख़त्म हो जाएगी, 29 मार्च के बाद अब कुछ बचने वाला नहीं है, प्रलय आ जाएगा, ये हो जाएगा, भूकंप आ जाएगा, ये दुनिया भर की चीज़ें, है ना। तो ये जो कहीं ना कहीं किसी भी तरह से, किसी भी माध्यम से आप तक जानकारी पहुंची हो, कहीं ना कहीं बिल्कुल भी आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, दुनिया खत्म होने नहीं वाली है। अब रही बात कि यदि आप कहेंगे कि भाई आपकी बातों में कैसे भरोसा करें, तो प्रिय दर्शकों ज़रा आप विचार करिए, इतनी जानकारी तो आप रखते ही होंगे। ये कलयुग है, और कलयुग 4,32,000 वर्षों का है, जिसमें से 5,125 वर्ष बीते, तो 5,125 वर्ष ही अभी बीते हैं, 1,000 वर्ष भी नहीं बीते। और अब सोचिए कि 1,00,000 वर्ष भी नहीं बीते हैं, 5,125 वर्ष ही बीते हैं, 1,00,000 वर्ष भी नहीं बीते हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि भैया अब दुनिया ख़त्म हो जाएगी।
कैसे खत्म हो जाएगी। तो बिल्कुल भी ये भ्रम की स्थिति है, इसमें बिल्कुल भी आपको नहीं पड़ना है, बिल्कुल भी आपको भयभीत नहीं होना है। हाँ, हमने 2020 में कोरोना जैसी महामारी को हमने देखा और उसकी वजह से कई तरह की समस्याएं लोगों के जीवन में रहीं, बड़ी बड़ी समस्याएं रहीं। कई ऐसे परिवार थे, घर थे जो कि बहुत समस्याओं को देखा। लोगों के घर से कई तरह की स्थितियां देखने को मिली, कई लोग दुनिया से चले गए लोगों के। तो मुश्किलें रहीं, समस्याएं रहीं जीवन में और हमने नई स्थितियों का सामना किया। परंतु ये विचारणीय है और ये हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है और समझने के लिए कि देखा जाए तो ये जो कोरोना काल का समय आया तो लोग क्या उस समय विचार कर रहे थे क्या इससे हम बाहर निकल पाएंगे? नहीं, बड़ी मुश्किलें थी। पर उसका भी रास्ता हुआ, उसका भी रास्ता मिला और लोग अब उस स्थिति से बाहर आ चुके हैं। ठीक है, समस्या है, बीमारी है, आई है तो कुछ लोग तो प्रभावित रहते ही हैं, परंतु मुख्य रूप से अब समस्याएं ये दूर हो चुकी हैं। इसी तरह ये जो देखा जाए कि समय आने वाला है 2025 का, तो इसमें कहीं ना कहीं हाँ मुश्किलें हैं, समस्याएं हैं। बहुत सारे लोगों को नई नई स्थितियों को सामना करना पड़ेगा, तकलीफ़ें होंगी, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके लिए हमें ज़रूरत क्या है कि हम पूरी मजबूती के साथ, पूरे सूझबूझ के साथ हर एक स्थिति का सामना करने के लिए अपनी तैयारी बनाएं। हर एक स्थिति परिस्थिति में हम कैसे आगे निकल पाएंगे, इसके लिए हम जो है तो अपनी तैयारी बनाएं, ना कि हम भयभीत हों, डरें। तो यहाँ पर अब उपाय क्या करना चाहिए ये जान लेते हैं। तो उपाय के रूप में पहला उपाय शनिदेव कहते हैं ये है कि आप कर्म करिए, बिल्कुल भी आलस्य मत करिए। कर्म जितना करेंगे उतना ही शनिदेव प्रसन्न होते हैं। दूसरा उपाय, लोगों की हेल्प करना, सहायता करना, ये करिए। और तीसरा उपाय जो कि आप जानते ही होंगे और आपने किया भी होगा, हनुमान जी की आराधना। तो हनुमान जी की खूब आराधना करिए, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, रामायण, जो भी आपके लिए संभव हो पाठ करिए और जप कर सकते हैं, नाम स्मरण कर सकते हैं, जैसे भी आप सेवा कर सकते हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो हनुमान जी की खूब आराधना करिए। और हनुमान जी की आराधना में सबसे महत्वपूर्ण है राम जी की आराधना, राम नाम का जप, तो ये भी अवश्य करिए। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि प्रिय दर्शकों, आप जो है तो नाम स्मरण खूब करिए। क्यों? क्योंकि कलयुग में एक ये बहुत सरल और प्रभावी उपाय है कि भगवान नाम स्मरण करने से जीवन में सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं, जो लोग अभी तक बने हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग, 99% लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे। तो जो लोग पहुँचे हैं यहाँ तक, तो उनके लिए मैं बता दूं कि यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जैसे आप खुद की कुंडली देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने घर परिवार की देखना चाहते हैं, तो बेहद ज़रूरी है कि ज्योतिष का ज्ञान हो। ठीक है, ज्योतिषाचार्य भले ना बने, परंतु इतना ज्ञान तो हो कि हम अपनी कुंडली को थोड़ा समझ सकें। तो यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं या नहीं भी सीखना चाहते हैं, तो भी आपके लिए कई तरह की जानकारियाँ उपलब्ध हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चिंतामणि ज्योतिष समाधान केंद्र का ये जो डिस्क्रिप्शन है, इसमें आप देखेंगे तो चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान के नाम से एक चैनल है यूट्यूब में, जिसमें ज्योतिष सीखने को मिलेगी। परंतु यदि आप टेलीग्राम में जुड़ते हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर आपको सभी जानकारी जैसे कि वास्तु से संबंधित, समुद्र ज्ञान से संबंधित, हस्तरेखा, अंग शास्त्र, व्रत त्यौहार, अंक ज्योतिष इत्यादि जानकारियाँ आपको वहाँ पर प्राप्त होंगी। तो टेलीग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी, तो ज्वाइन करिए और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।